तो अब सेकंड स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन टू द मेटल ऑक्साइड। तो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमने क्या निकाला, जो हमारी ओर्स थी उसमें से हमने इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ अब क्या बचा, हमारे पास मेटल कंपाउंड। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया, तो अभी सिर्फ ओर में हमारे पास क्या बचा है बच्चों, मेटल कंपाउंड्स। तो ये जो मेटल कंपाउंड्स होता है ये तीन रूप में हमें मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट्स। तो अगर तो हमारे जो मेटल कंपाउंड है पहले स्टेप में जो हमें मिला वो अगर तो मेटल ऑक्साइड है, फिर तो हमें क्या ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमारा काम वैसे कम हो जाएगा। अगर वो जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, मेटल सल्फाइड है और मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो इनको हमें क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से क्या मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, इजी होता है इनके कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों तरीके के जो मेटल कंपाउंड है हम लोग उनको चेंज कर लेंगे मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो इसमें जो मेन काम हमने करना है वो क्या करना है, मेटल के जो कंपाउंड है उनको हम लोग बच्चों किसके अंदर चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर, राइट। यही काम हमने करना है और मेटल कंपाउंड इन दोनों में से एक होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल जिंक और, अगर पहला स्टेप जो हमने यहाँ पे लिखा इसमें अगर हम लोग कौन सी और ले लें, जिंक और ले लें, तो जब जिंक और को पहले स्टेप के अंदर एनरिच करेंगे, मीन्स हम लोग क्या उसको जिंक और को क्रश करेंगे, टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, देन हम लोग इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो मेटल कंपाउंड बचेगा तो वो हमारा क्या होगा, जिंक के कंपाउंड होगी। तो जिंक का जो कंपाउंड होता है ना हमें मिलता है जिंक सल्फाइड के रूप में और जिंक कार्बोनेट्स के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक की एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में जिंक वाले एग्जांपल दिए इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो जिंक के कंपाउंड है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है जिंक सल्फाइड भी होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है, जिंक कार्बोनेट भी होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिंक कार्बोनेट। तो ये भी हमारा क्या है, मेटल कंपाउंड ही है। ये हमारा क्या है, मेटल सल्फाइड मीन्स है तो ये मेटल का कंपाउंड ही ना, और ये हमारा क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हम चाहते हैं कि ये भाई किस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये मेटल कंपाउंड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड। मेटल हमारी कौन सी है यहाँ पे, जिंक। तो हम चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड जो जिंक ऑक्साइड में आ जाए और हमारा जो जिंक कार्बोनेट है वो भी किस में आ जाए, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए किया क्या जाता है, यहाँ पे बच्चों इनको क्या हीट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं, यहाँ पे इनको हीट करेंगे। और हीट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो अगर हमारे पास क्या होता है, जिंक सल्फाइड है, कौन सा कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड है, तो यहाँ पे हीट किया जाता है किसके अंदर, इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ O2। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के एक्सेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, सॉरी जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं और हीट करने के बाद हमारे पास आ जाता है जिंक ऑक्साइड और साथ में हमारे पास गैस रिलीज होती है SO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेप है जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जिंक सल्फाइड है उसको क्या ऑक्सीजन के एक्सेस के अंदर, प्रेजेंस के अंदर हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड के अंदर और साथ में रिलीज होती है SO2 गैस। तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड मीन्स ये हमारा क्या आ चुका है, मेटल ऑक्साइड। यही तो हम चाहते थे, हमने क्या करना था, ये जो मेटल कंपाउंड था उसको कन्वर्ट करना था मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो हमारा जो मेटल सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में किया क्या जाता है, रोस्टिंग जो स्टेप होता है उसमें हम लोग करते हैं कि जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं, मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के एक्सेस के अंदर हीट किया जाता है और इसको जब ऐसा करने के बाद जब हमारी जो मेटल है वो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग को क्या नाम से रिलेट है, रोस्ट हम लोग करते हैं तो जैसे कि खाने को रोस्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी खाने की चीज को रोस्ट करता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है, इसीलिए इसको भी यहाँ पे कहते हैं रोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, एक्सेस होती है। इसी तरीके से क्या ये जो रोस्टिंग है हमारा, यहाँ पे क्या आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस भी बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है मेटल सल्फाइड को, क्योंकि मेटल सल्फाइड जो है, अब जिंक सल्फाइड मैंने लिखा, इसके अंदर क्या साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। हमने क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के अंदर ही तो कन्वर्ट करना था। हम चाहते थे कि जिंक के साथ ऑक्सीजन आए सो दैट ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो हमें क्या बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इतना सेंस बन ही रहा है कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के एक्सेस होना जरूरी है, तभी तो हमारा जो जिंक सल्फाइड है वो क्या जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर मैं नीचे की बात करूँ
जिंक कार्बोनेट की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, सिंपली हीट करते हैं। या तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर क्या लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, उसमें हम लोग इसको क्या हीट करते हैं और हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है दैट इज CO2। अब यहाँ पे भी क्लियर है, इतनी सी चीज हमें यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे भी क्या जिंक ऑक्साइड आ गया, तो यहाँ पे भी क्या जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर, मेटल ऑक्साइड हमारा आ गया, यही हम चाहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या इतना सेंस हमें यहाँ पे भी बन रहा है कि इसमें क्या है, ये जो जिंक कार्बोनेट है इसके अंदर ऑक्सीजन क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की एक्सेस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्सेस में ऑक्सीजन लेने की हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या एक तरीके से ऑक्सीजन क्या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है, तब इसको सिंपली हीट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। और इस स्टेप को जब हम लोग क्या है, मेटल के कार्बोनेट्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड जब सप्लाई होती है ऑक्सीजन की उसके अंदर हीट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, ये हमारा स्टेप है जिसके अंदर हम लोग मेटल कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं जिंक ऑक्साइड के अंदर, सिंपली हीट करके इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो दो टर्म है ये हमें आते होते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता क्या है और इनके अंदर डिफरेंस क्या, डिफरेंस अभी हम अलग से भी देखेंगे। तो ये चीज आपको अभी समझ में आया कि कन्वर्जन क्या करे थे हम लोग टू दी मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड का कंपाउंड पहले स्टेप में मेटल जो कंपाउंड है वो मेटल ऑक्साइड ही मिल रहा है, फिर तो वेल एंड गुड है, हमें ये क्या सेकंड स्टेप करने की नीड ही नहीं है। अगर मेटल सल्फाइड है या मेटल कार्बोनेट है तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इनको हमारी जो मेटल ऑक्साइड है उसके अंदर क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हमारी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेपरेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस मैंने ऑलरेडी लिख दिया सो दैट हम लोग क्या अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर लें। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया, रोस्टिंग हम लोग क्या किसके लिए यूज करेंगे, जब हमारी मेटल कंपाउंड कौन सा होगा, मेटल का सल्फाइड, उसके लिए हम लोग क्या रोस्टिंग यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स और एंड इट इज यूज्ड फॉर द कार्बोनेट ओर्स। जब हमारा क्या जो मेटल कंपाउंड है वो क्या कार्बोनेट की फॉर्म में है, तब हम लोग जो यूज करेंगे प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। तो और में ये जो हमारा मेटल सल्फाइड है मीन जो रोस्टिंग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दी एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग क्या हीट करते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गया, और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, देखो रिएक्शन के अंदर लिखा ही हुआ है, ये हमारा ऊपर क्या है रोस्टिंग, नीचे वाला कैल्सिनेशन। तो इसके अंदर क्या हमारी कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी, SO2, तो ये बाहर निकल जाएगी, इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो हम लिख देंगे कि SO2 इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द मेटल ऑक्साइड, क्योंकि दोनों के अंदर देखो जो हमारा मेटल है वो क्या है, मेटल का जो कंपाउंड है वो अल्टीमेटली चेंज तो मेटल ऑक्साइड अंदर ही हो रहा है ना, तो दोनों के अंदर मेटल ऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2। इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है, हमारी CO2। अब कई बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी क्या है कार्बोनेट के लिए और सल्फाइड के लिए कौन सी यूज करते हैं, मींस रोस्टिंग जो है वो कार्बोनेट के लिए मेटल के यूज करते हैं या फिर मेटल सल्फाइड के लिए करते हैं। तो देखो आप सिंपली याद कर सकते हो, हमारे पास दो ही तो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है सल्फाइड, एक हमारा क्या है मेटल सल्फाइड, और दूसरा है हमारा मेटल कार्बोनेट। ये दो ही चीजें हैं ना जिनको हमने क्या करना है, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो नाम से ही देखो कार्बोनेट C से आ रहा है, तो C से हमारा कौन सा होगा, कैल्सिनेशन। तो मेटल कार्बोनेट के लिए हम लोग यूज करते हैं कैल्सिनेशन, और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोस्टिंग। और गैसेस की अगर कंफ्यूजन होती है कि किसमें CO2 और किसमें SO2 है, तो वो भी इससे क्लियर हो रहा है, कैल्सिनेशन C से ही है, इसमें मेटल कार्बोनेट होते हैं, और C से क्या होगा हमारा CO2 गैस, क्योंकि SO2 और CO2 दो गैसेस रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या कार्बोनेट के अंदर ही पड़ा है CO3 है, तो यहां से आपको याद आ सकता है कि CO2 है। तो इस तरीके से क्या आप डिफरेंस को अच्छे से याद कर सकते हो। तो आई होप कि आपको क्या सेकंड स्टेप भी अच्छे से क्लियर हो गया कि कन्वर्जन टू द मेटल ऑक्साइड क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या है, इजी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मेटल कंपाउंड है अल्टीमेटली कौन से स्टेज में आ जाए, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाए। तो यहां तक बच्चों आपने जो काम करवाया वो अच्छे से करना है, और जो रिएक्शन है वो लिख के देखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।